नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ पर्यावरण का, पेडागोजी को छोड़ दिया जाए, जो 15 नंबर का आपका कंटेंट का जो आता है, जिसमें से पूछा जाता है कि कौन सी चीजें क्या है, किससे संबंधित है, और ये बोला जाता है कि कक्षा 3 से लेके 8 तक की पूरी एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन्हीं एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पर निचोड़ लेके आया हुआ हूँ, उसका कह सकते हैं थंबनेल में देखा होगा, उसका काढ़ा लेके आया हूं, जो कि आप अगर पी लेंगे तो आप इसमें बहुत ही ज्यादा सफल हो जाएंगे। मतलब गलतियां होंगी नहीं, बस बात यही है कि इसको ध्यान से देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक। 2 पार्ट में कवर करूंगा, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट आपको मिलेगा कल। उसके लिए पहले आपको यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक होना चाहिए, कम से कम 2000 लाइक का मैं यहाँ पे एम रखूंगा। सेकेंड पार्ट के लिए इंतजार रखना। शुरू किया जाए। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पहली बात बता दूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे क्विक रिवीजन हो जाएगा बहुत ही तेजी के साथ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर आता है चूहा। ठीक है, तो सबसे पहला ये देख रहे हो आप लोग सभी के घर में होगा ये चूहा, है ना। तो इसके बारे में क्या होता है और इससे संबंधित कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, उन सबको भी देखेंगे। देखो, पहला पॉइंट है, चूहे में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। तो इससे एक चीज बस इसमें पॉइंट याद रखना कि चूहे में देखने की क्षमता कम होती है लेकिन सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है। हो सकता हो कि घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी क्षमता ज्यादा होती है, 4 ऑप्शन दे देगा, देखने की, सूंघने की, स्वाद की भी, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कौन सी क्षमता कम होती है, ऐसा करके प्रश्न पूछ लेगा। दूसरा पॉइंट आपके सामने आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंग हूं फेन। क्या कहते हैं, बोलना मेरे साथ, क्या कहेंगे, लिंग हूं फेन कहा जाता है। ये हांगकांग का एक क्या है, पकवान है। ठीक है, खाने की चेष्टा ना करना। ठीक है, क्या है, हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। इसीलिए मैंने बोला था ना किससे बनता है, ये याद रखना। प्रश्न कैसे बनेगा ये समझो, क्वेश्चन कैसे बनेगा ये दिमाग में रखो। क्वेश्चन बनेगा कि लिंग हूं फेन कैसे बनता है, या क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि सांप के मांस से बनाए जाने वाला पकवान को हम लोग किस नाम से जानते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके के आपके यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। या हांगकांग का ये जो प्रसिद्ध है ये भी आप लोग अपने दिमाग में रखे रहेंगे। अगला देखिएगा, ये क्या दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो गोवा में जो मछलियां होती हैं उनको नारियल के तेल में फ्राई किया जाता है, बनाया जाता है। ये नॉर्मल सा पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, महत्वपूर्ण ये है हमारे पास। टेपियोका, टेपियोका क्या होता है, तो टेपियोका जो है कहाँ पाया जाता है। प्रश्न यहाँ बनेगा, टेपियोका कहाँ पाया जाता है। तो टेपियोका कहाँ पाया जाता है, केरल में जमीन के नीचे। ठीक है, जमीन के नीचे उगाया जाता है। ये देखिए रूट है, ठीक है, जिसको कहते हैं जड़। मैं इमेज भी साथ में दिखा रहा हूं आपको, आई होप कि दिख रहा होगा, अच्छे से साफ साफ दिख रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ध्यान पूरी तरीके से यहां रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या जरूरी है यहाँ पर आप लोग का, कंसंट्रेशन यहां पर बनाए रखो शुरू से लेकर लास्ट तक। आगे बढ़ो, अगला पॉइंट हमारा है, ये देखो क्या दिख रही है यहाँ पर, चिड़िया। कौन सी चिड़िया है, मैना, है ना। चलो, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे मैना, तो देखिए यहां पर क्या कह रही है, मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है। अगर मैं बात करूं, ये लास्ट सीटेट हुआ था उसमें यही क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा था कि वह कौन सी चिड़िया है जो एक झटके से अपनी गर्दन घुमा लेती है, तिरछा कर लेती है। तो यहां पर क्वेश्चन बना था, चाहे अभी विश्वास नहीं है तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर खोल के देख लेना, यही बना था। इसको हम लोगों ने पिछले साल भी पढ़ाया था, वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है, देख लेना चाहे। आगे देखो, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती। जैसे कि अगर आप लोग बात करेंगे पक्षी की पुतली की, तो उन लोगों की आंखें इस तरीके से होती है, बीच में यहाँ पे ऐसे चोंच होती है। ठीक है, तो इनकी हम लोग की आंखें सामने होती है, उनकी साइड में होती है, तो इस वजह से वे गर्दन घुमा घुमा के देखने की चेष्टा करते हैं। ये दिमाग में रखना है। अगला देखिएगा, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका जिसे ब्रेल कहते हैं। तो यहाँ पर ब्रेल लिपि की बात कहती है। यहाँ पर जो लोग जिसे दिखाई नहीं देता है, जो दृष्टिबाधित होते हैं, उनके लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया है। आप सभी को पता होगा, याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए कौन सी है, ब्रेल लिपि है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। जिस तरीके से आप देखेंगे ऐसे 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 डॉटेड रहता है और उसको ऐसे करके फील करके पढ़ा जाता है। जो अंधे होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, दृष्टिबाधित लोग होते हैं, उसको फील करके उसको पढ़ते हैं, महसूस करके उसको
पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो लुई ब्रेल जो थे वे फ्रांस के देश के थे। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कहाँ किस देश के निवासी थे, तो ये याद रखना है कहाँ के थे, बोलो मेरे साथ, फ्रांस के थे। ठीक है, जो लुई ब्रेल थे वो किस देश के निवासी थे? फ्रांस देश के निवासी थे। इन्होंने ही ब्रेल लिपि की खोज की थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर। यह भी प्रश्न घूम के पूछ सकता है, ये भी दिमाग में रखना है। अगला देखिएगा, यहां पर हमारे पास क्या है? असम में बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। इमेज देख पा रहे होगे आप, ये इमेज देख रहे हो घर की। यहाँ पर जमीन से यहाँ पर बांस लगा कर क्या किया जाता है? घर स्टेब्लिश किया जाता है, जिससे अगर बाढ़ आए तो यहाँ पर इनके घर में पानी अंदर ना घुसे। इस वजह से ऐसे घर बनाए जाते हैं। उम्मीद है साफ साफ दिख रहा होगा आप सभी को। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिएगा 10 से 12 फुट ऊंचे घर बनाए जाते हैं। प्रश्न किस तरीके से बनेगा वे समझना। देखो प्रश्न इसमें ये पूछे सकता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर घर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, तो कौन सी जगह है? वो असम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ का घर है? हाँ ये देखो मनाली। ठीक है, मनाली का सभी नाम लेते हो, तो मनाली में इस तरीके के घर बहुत प्रसिद्ध है। ये किस प्रकार के घर हैं अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पत्थर और लकड़ियों से बने हुए घर होते हैं मनाली में। क्यों? वहां पर बहुत ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है, जिस वजह से वहां पे पहाड़ी इलाका भी होता है और वहां पे वो सारी चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वहां के आसपास के संसाधन अगर देखेंगे तो लकड़ी और पत्थर मिल जाते हैं, जिनका हम लोग प्रयोग करके यहाँ पर मनाली में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। दिमाग में रखना है, पत्थर वाले घर कहाँ बनेंगे? याद रखोगे, बोलो एक स्वर में, कहाँ बनेंगे? मनाली। कारण क्या है? बारिश ज्यादा होती है। अगला, ये कैसा घर दिख रहा है? दिखने में प्यारा लग रहा है, कहाँ का लग रहा है? जल्दी बताना, राजस्थान वालों। चलो ये कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, तो बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, कहां पर? राजस्थान में। तो क्या होती है? गर्मी बहुत ज्यादा होती है। उससे बचाव के लिए इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, देखो इनकी दीवारें जो होती हैं मोटी होती हैं, और मिट्टी की वजह से होने से मिट्टी से जो लिपा पोता जाता है दिखने में भी सुंदर होते हैं। और जो धूप आती है तो धूप को ये लोग क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, ये क्या दिख रही है? ये चाय का कप है ना, गर्म चाय की प्याली हो, चाय कम कॉफी ज्यादा लग रही है। देखो जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। कहां पर कहवा? कहवा क्या होता है? ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। हम लोग जब प्रैक्टिस कराते हैं तो उसमें भी आपसे ऐसे प्रश्नों को पूछे थे। तो कहवा किसको कहा जाता है? तो कहवा एक प्रकार की चाय होती है। कहां पर मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर पे मिलती है। दिमाग में बैठा लिया, आगे बढ़ूं। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, मतलब पॉइंट देखिएगा। ठीक है, देखो कक्षा 3 की जो एनसीईआरटी थी उससे इतने ही क्वेश्चन बनने थे। महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु थे हमने वहां से निकाल लिए हैं, आपको समझा दिए हैं। ठीक है, आगे अगर कुछ ऐसा होगा तो सेकंड पॉइंट में हम लोग छूटे हुए यानी सेकंड पार्ट में जो भी छूटा होगा उसको कवर कर लेंगे। आते हैं कक्षा 4 की एनसीईआरटी में। आपने कक्षा 3 की एनसीईआरटी पढ़ ली, मुस्कुराओ। आप कहां पर हो? एमएसएससी नोट्स पे हो। आते हैं कक्षा 4 पर। देखो सबसे पहले क्या दिखी? यहाँ पर आपको नाव दिख रही है। ठीक है, नाव की बात करेंगे, इसको कहते हैं बल्लम। ठीक है, क्या कहा जाता है? बल्लम कहा जाता है। ये कहां पर बोली जाती है? चलो बल्लम क्या होता है? बल्लम एक नाव होती है। कभी कभी पूछ लेता है बल्लम क्या है। ठीक है, तो बल्लम एक लकड़ी की बनी छोटी नाव को कहा जाता है। कहां पर बनती है? ये केरल में बनती है, केरल राज्य में बनती है, केरल राज्य में चलती है। केरल में भी आप लोग एक चीज और जानते हैं, और वहां पर क्या होता है? वहां पर बोट रेस होती है ना, तो वो भी दिमाग में आप लोग रखे रहेंगे। ये क्या है? देखो भाई, कभी बैठे हो ऊंट पर? ऊंट गाड़ी है ये। ठीक है, तो ऊंट गाड़ी का मतलब क्या होता है? जल्दी बताना। देखो राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में, जैसा कि आप सभी को जानते हैं, वहां पर क्या है? रेगिस्तान बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ऊंट गाड़ी चलती है। यानी ऊंट इस तरह से होता है, और उसमें क्या होती है? गाड़ी बांध दी जाती है पैरों वाली, और यहाँ पे बच्चे बैठ के देख रहे होंगे आप लोग, स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो हाथी। हाथी क्या कर रहा है भाई? हाथी पेड़ पत्ते खा रहा है ना। देखो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ये फैक्ट है, इसको दिमाग में रखना है। इससे बहुत ज्यादा ऐसा प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ये जनरल नॉलेज के लिए दिमाग में रखना है। जहां से प्रश्न बने तो मैं तुरंत आपको वहां पे इंडिकेट करूंगा। हाथी बहुत कम आराम करता है और यह दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा बड़ा जानवर है
जो दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी सबसे कम आराम करता है। तो ऐसे अगर प्रश्न बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, उसमें अगर हाथी मौजूद होगा तो आप लोग किस पे मारेंगे, हाथी पर मारेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां, मतलब पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब पॉइंट। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है। ठीक है, उससे उसको शरीर पे ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, आप सभी को पता है। उससे वो क्या करता है, हवा करता रहता है। ठीक है, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको दिमाग में रख लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लो। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर हाथी का बच्चा 3 महीने का है तो उसका वजन लगभग कितने किलोग्राम हो सकता है, जल्दी बोलो। 200 किलोग्राम। कितना होगा, 200 किलोग्राम होगा। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, लाइक का बटन तो दबाओ, उसको काले को नीला कर दो पूरी तरीके से। और अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। देखो, क्योंकि दूसरा पार्ट भी देखना है कि नहीं देखना है। 8वां पॉइंट देखो, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियों और बच्चे रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। बुजुर्ग हथिनी झुंड की नेता होती है। झुंड में 14 से 15 साल के बच्चे व हथिनियां होती हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद झुंड छोड़ देते हैं। कभी मान लीजिए अगर पूछ लिया कि कितने साल के बाद हाथी जो होते हैं झुंड छोड़ते हैं, तो वो 14 से 15 साल होगा, दिमाग में हमारे होना चाहिए। अगला देखिए, किसका पेड़ है, जल्दी से बताना। पेड़ किस किस काम में आता है, छाया देने के सबसे पहले काम में आता है, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जिस तरीके से राजस्थान में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहलाता है खेजड़ी का पेड़। ठीक है, खेजड़ी के पेड़ की बात करेंगे तो तना और जड़ें इसकी और गहरी होती है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, जोधपुर के खेजड़ी में गांव में मिलता है। इसके यहाँ करते हैं लोग, हाँ, यहाँ के लोग क्या होते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। तो ये भी आप लोग एक दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट मिला, पहला खेजड़ी का पेड़ कहाँ होता है और बिश्नोई किसको कहा जाता है या कहाँ के लोगों को कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर इस पॉइंट से 2 प्रश्न बन रहा है। काउंट कर रहे हो कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैंने इस जगह पे अभी तक जितने भी पॉइंट बताए इनमें अभी मैंने कितने क्वेश्चंस बता डाले, काउंट करते रहना। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना है। खेजड़ी के पेड़ की कुछ विशेषताएं देख लो। यह रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत ही ज्यादा गहरी होती हैं। और इसकी जो छाल होती है, छाल समझते हैं ना आप लोग, हाँ, जो ऊपरी भाग परत कह सकते हैं पेड़ की, उससे क्या होता है, दवा बनाई जाती है। उसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, कीड़े इसकी लकड़ी को नहीं लगते हैं, पहले ये दिमाग में रखना है। दूसरी पॉइंट अगर हम लोग बात करेंगे, खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। जो खेजड़ी का पेड़ होता है, इसके जो फलियां जो निकलती है इसमें, इसकी क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। अगला, इसकी पत्तियों की वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं। ये सब तो कॉमन सी बात है, छाया बच्चे लेते हैं। अगला 15वां पॉइंट, बोचहा गांव बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, ये दिमाग में रखो। पहला, बोचहा गांव ये कहां पर है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। ठीक है, और यहां पर क्या पाई जाती है, बहुत सारी लीची। तो ये याद रखना, कभी अगर पूछ लिया कि बोचहा गांव किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है, तो 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो उसमें आपके सामने आगे आ गया क्या, लीची। तो आप लोग उस पर टिक मार दोगे, सही मार दोगे। बोलो, मारोगे कि नहीं मारोगे, बहुत अच्छा। अब देखो इसका यहाँ पर यूज क्या है, प्रयोग क्या है, ये समझो। लीची के साथ साथ यहाँ पर आपको फूल भी दिख रहे होंगे, है ना। तो लीची के फूल होते हैं, लीची के फूल क्या करते हैं, मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। पढ़िए यहाँ पर, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, आकर्षित करते हैं। और किस महीने में खिलते हैं, फरवरी के महीने में खिलते हैं। ये भी दिमाग में रखना है, किस महीने में, फरवरी के महीने में खिलते हैं। अगला प्रश्न यानी अगला पॉइंट, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित होता है। कौन सा समय, अक्टूबर से दिसंबर, किसके लिए, मधुमक्खी पालन के लिए। प्रश्न आएगा क्या, मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा समय जरूरी है, क्या बताओगे, अक्टूबर से दिसंबर। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, मधुमक्खी का छत्ता है। ठीक है, देखा होगा आप सभी ने, आप सबके घर के आसपास कुछ दूरी पे कभी ना कभी कहीं ना कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिख ही जाता होगा, है ना। और बहुत लोग बहुत बचपन में ऐसे शैतान होंगे, छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते तोड़े भी होंगे। अगला देखिएगा, मधुमक्खियां एक समूह में कार्य करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी का रस मिल जाता है
या जब किसी मक्खी को होना चाहिए था, ठीक है, तो वह एक तरह का नाच करती है, उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि वहां पर रस मिल गया है, वापस आ जाओ, सब लोग मिल बांट के वहां पर रस इकट्ठा करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको दूर करेंगे। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी रह जाती हैं। अगर शहद नहीं आएगा तो कहां से उनका पेट भरेगा, ये भी है, ठीक है। और जो नर मक्खी छत्ते के लिए क्या करते हैं, कुछ खास काम नहीं करते हैं, सिर्फ खाने पीने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ भी नर जो मक्खी होते हैं वे कोई काम नहीं करते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट, सभी चींटियों का काम भी बटा होता है। जो चींटियां होती हैं, अगर चींटियों की बात करेंगे, सभी चींटियां अपने आप में भी बटी होती हैं, उनमें भी कई ग्रुप होता है। जिस तरीके से हमारे मनुष्यों में क्या होता है, अलग किसी कंपनी की बात करेंगे तो कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, कुछ इंप्लॉयज होते हैं, कुछ आपके एचआर होते हैं, कुछ आरएम होते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो सभी चींटियां भी क्या होती है, काम में बटी होती है। उसमें जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। सिपाही चींटियां क्या करती है, बिल का ध्यान देती है, सिपाही होती है छोटी छोटी। और उसके बाद कुछ मजदूर चींटियां होती है जो बिल तक क्या करती है, खाना खोज के लेके आती है। जो आप लोग को दिखती रही होंगी खाना ढोती रहती है, उनको मजदूर चींटियां कही जाती है, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, दीपक और ततैया भी इसी तरह समूह में कार्य करते हैं। आप लोग दीमक है, सॉरी, ठीक है। देखो, दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में कार्य करते हैं, ये दिमाग में आपको रखना है। गांधीधाम अहमदाबाद में और बेलसाड़ गुजरात में है और कोझिकोड केरल में। इन तीनों जगहों को दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ये तो आप लोग को याद ही रहेगा, अहमदाबाद वाला, बेलसाड़ याद रखना कहां पर, गुजरात में है, और कोझिकोड कहां पे है, केरल में, ठीक है, याद रहेगा। और कोई याद ना रहे ये जरूर याद रखना, कोझिकोड कहां पर है, केरल में है। चलो आगे बढ़िएगा, मडगांव गोवा राज्य में स्थित है, ठीक है। कहां पर स्थित है, गोवा राज्य में। इस पॉइंट का यहाँ पर क्या अस्तित्व है, इस पॉइंट का यहाँ पर ये अस्तित्व है, यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि मडगांव जो है आपका हाईलाइट है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कहां पर है, गोवा में है, ठीक है। अगला, गोवा से केरल तक की रेल के रास्ते में 52 सुरंग मिलती है और 200 पुल मिलते हैं, ये याद रखना है। कितने, 52 सुरंगे और 2000 पुल। कितने पुल है, 2000 पुल है, और सॉरी यहाँ पर 92 है, 92 है, 52 बोला जा रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा, ठीक है, जैसे बड़ी अम्मा होता है उसे बड़ी अम्मा को बलियम्मा कह दिया जाता है, और नानी को क्या कहा जाता है, अम्मुमा। तो हो सकता हो कि ऐसा अगर कभी प्रश्न पूछ ले आपसे कि क्या होता है बलियम्मा का मतलब क्या होता है, या अम्मुमा का मतलब क्या होता है, तो कहां पर है, ये मलयालम की भाषा है, इसको दिमाग में आपको थोड़ा सा रख लेना है। अगला देखिएगा, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों चलाने का, केरल में आप लोग जानते हैं नाव बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो फेरी वगैरह आप लोग जानते हैं कि ये आपका केरल में। अभी देखिएगा अगला है, ये कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी है। ये बहुत ही प्रसिद्ध वेट लिफ्टर थी, वेट लिफ्टर जानते हैं ना, हाँ, जो ऐसे उठाते हैं वेट को, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। और ये कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। दिमाग में रखना है कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश में रहती है। नाम क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी। इनका नाम यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। अब देखिएगा क्यों है, ये समझिएगा कि इन्होंने भारत के बाहर यानी अपने देश से बाहर जाके 29 मेडल जीते हैं। टोटल कितने, 29, बोलिएगा साथ में, कितने मेडल जीते हैं, 29 जीते हैं। इनके पापा पुलिस हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को जिम वगैरह में नहीं करना चाहिए, वेट लिफ्टिंग वाला काम नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर देखो 12 साल से ही काम करना स्टार्ट हो गया था इनका। अब वे एक बार में 130 किलो वजन उठा लेती हैं। आगे देखिएगा, ये देखो सबसे सुंदर जगह, पूरे पीडीएफ जब मैं बना रहा था तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट और एकदम मनमोहक जो सीन था मुझे यहीं का लगा था। ये कहाँ का है, उत्तराखंड या उत्तरांचल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप लोग, दोनों की बात एक ही होती है। ये है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना। ये कहाँ पर है, उत्तरांचल में। प्रश्न क्या पूछ सकता है आपसे, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। एक बार जाना चाहेंगे सभी, कमेंट करके बताना, ठीक है। कौन कौन यहाँ पर जाना चाहेगा, फूलों की घाटी है। देखो, उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं, या फूलों की घाटी कहलाती है, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, अगला पॉइंट हमारे पास है, ये देखिए पेंटिंग। ये पेंटिंग कहां पर होती है, दीवालों पर। कौन सी दीवालों पर, कहां पर अगर बोला जाए तो अगर हम लोग बात करें तो बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। कौन सा जिला है, मधुबनी। देखिए इनडायरेक्टली आपको ना ये याद करवाया जा रहा है कि ये जो मधुबनी जिला है वो कहां पर है, बिहार में, ठीक है। इसके माध्यम से बताया जाता है और इसको आपको दिमाग में बनाए रखना है।
त्योहारों और खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह का चित्र बनाया जाता है। किस तरह का? इस तरीके से, ठीक है, दीवारों पर, आंगन में, और यहाँ पर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, फलती, मछली वगैरह कुछ भी, मतलब किसी का भी वहां पर क्या होता है, चित्र बना दिया जाता है। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। कैसे बनते हैं? चावल घोल देते हैं, उसमें रंग मिलाते हैं और उसी से बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देखिए बढ़िया सा फूल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कचनार का फूल। ठीक है, कौन सा फूल है? कचनार का फूल। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। अब एक बात बताना कि क्या इस लाइन का उद्देश्य ये था कि इन सभी चीजों से सब्जी बनती है? नहीं, इस लाइन का उद्देश्य ये है कि भाई ये याद रख लो कि ये सारे फूल कहां पाए जाते हैं। ठीक है, कचनार कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, केरल में केले के फूल, और महाराष्ट्र में बात करेंगे सहनज के फूल। ठीक है, ये याद रखना, सहनज वाला कहां पर पाया जाता है? सॉरी, सहजन। तो सहजन आपका कहां पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से कपड़े रंगे जाते हैं, यानी कि इनसे रंग बनते हैं। बस इसको याद रखना है कि रंग किससे बनते हैं, कौन से फूलों से? तो गुलदावरी और जीनिया। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा इत्र, या कौन सा इत्र के लिए फेमस है? तो आप जान रहे हैं कौन सा? कन्नौज। ठीक है, यहां पर पास के इलाके से ट्रकों में भर कर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। चलो आगे देखो। गाजी खान स्थान कहां पर है? पाकिस्तान में है। सोहना गांव हरियाणा में है। वेलवनिका गांव कर्नाटक में है। देखो, नॉर्मली जगह इंडिकेट करने का कारण बस एकमात्र होता है कि आप लोग को बस ये पता होना चाहिए कि जिसका नाम दिया गया है वो किस जिले, किस देश और किस स्थान पर, किस राज्य में स्थित है, ताकि अगर मान लीजिए परीक्षा में अगर उससे संबंधित आ गया तो आप लोग को कभी ऐसा ना हो कि नहीं ये पॉइंट छोड़ दिया गया। इस वजह से ये सारे पॉइंट्स को भी यहाँ पर रखा गया है। आगे देखो, गिजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। इससे कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। ये क्या है? खैर वो वाला पॉइंट कुछ खास नहीं था। ठीक है, ये दिमाग में रखो। कल चिड़ी, या इसको काली चिड़िया भी कहा जाता है कहीं के। ठीक है, तो देखो, कल चिड़ी इंडियन रॉबिन, और ये है उसका घोंसला। किस लिए मशहूर है? कि ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती हैं। देखो, पत्थरों के बीच घोंसला बनाती हैं। घोंसला घास से बने होते हैं, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल, मतलब जो भी उसको मिल गया वो वहां पर लगा देती है। अगला देखिएगा। कौवे के घोंसले में तो लोठे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची छाल पर घोंसला होता है। माना जाता है कि जो कौवा होता है उसकी जो ये प्रश्न आता है कि पेड़ की सबसे टॉप पर वह कौन सा पक्षी है जो घोंसला बनाता है? तो याद रखना है कौवा। अगला देखिएगा। कोयला अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है। ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, तो कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाएगी। किसके पास जाएगी? कौवे के घोंसले को देखेगी। जब कौवा नहीं, मौका देख के वहां पर अपना काम कर लेगी, किराया भी नहीं देती है। अगला, फाक्टा कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेंढ में घोंसला बनाती है। ठीक है, ये है इसका कौन? फाक्टा। फाक्टा क्या है? एक बर्ड है, चिड़िया है। ठीक है, अगला, गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है। गौरैया का घोंसला कहाँ होता है? कहीं भी, मतलब जहां बनाया वहां बना ली। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, मतलब कहीं भी मिल गया उसको जगह। ठीक है, एनीवन। अगला, बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती है। टुक टुक का मतलब क्या होता है? जैसे टुक 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 टुक, मतलब जैसे दीवार हो गया, कोई भी ऐसी चीज हो गई, पेड़ हो गया, उस पर अपनी चोंच मारती रहती है, तो उसको कहा जाता है टुक टुक चिड़िया भी कहते हैं कहीं की। तो बसंत गौरी ये पेड़ के तने में क्या करती है? छेद बनाकर उसमें अंडा देती है। देखो ये रहा, ये है दर्जिन। ठीक है, दर्जिन मतलब क्या है? दर्जी। ठीक है, ये काम क्या करती है? दर्जी वाला काम करती है। अगर आप इसको अपना कपड़ा दे दोगे तो सिल देगी। तो ये क्या करती है? पत्तों को सिलती है। ठीक है, तो दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, उसके बीच की बनी थैली को अंडा देने के लिए तैयार करती है। तो ये देखा आपने, चित्र में देखा होगा, ये देखिए सी रही है ना पत्ते को। आगे देखिएगा, ये क्या है? जल्दी बताना। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर
अपना लटकता घोंसला बनाते हैं जो शक्करखोरा होते हैं। और घोंसला बाल बारीक घास पतली टहनियां सूखे पत्ते रुई पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े से बना होता है। तो ये सारे क्या हैं, ऐसे करके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, समझ रहे हैं। ईयरफोन लगाए हो कि नहीं लगाए हो, नहीं लगाए हो तो यार लगा लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको सुनते रहना है, चीजें सुनते रहोगे तो याद जल्दी होता है। पढ़ने से आपने सुना होगा कि दूसरों के नोट से अपनी नोट्स अच्छी, और पढ़ने से ज्यादा सुनने में हमको और ज्यादा अच्छा आता है, ठीक है। मतलब जल्दी याद होता है, मतलब देखते भी रहो, सुनते रहो, समझते भी रहो। उसके बाद बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। कौन? बीवर। बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही अंडे देती। मतलब सभी मिलके ऐसे बनाए रहते हैं, स्वयंवर टाइप का होता है। सभी क्या करते हैं, बना लेते हैं, और उसमें सभी कोई भी एक आएगी चिड़िया, और उसमें आएगी बीवर आएगी, उसमें देखेगी जो भी सुंदर लगेगा और उसमें अंडा दे देगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 पॉइंट, ठीक है। कितने पॉइंट है? 50 टोटल। तो मैंने आज यहाँ पे 50 पॉइंट चौथे चैप्टर का, और उसके पहले वाले चैप्टर में भी मेरे ख्याल से 13-14 पॉइंट थे, तो उसको डिस्कस करके लगभग 17-18 मतलब ऑल टोटल जोड़ दिया है, लगभग 60-65 से ज्यादा मैंने पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो समय ज्यादा होगा, इस वजह से दूसरे पार्ट में इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और अपने दोस्तों को जरूर भेजना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी अपनी क्लासेस डेली यहाँ पर चलती हैं, तो डेली देखना। 9:30 बजे हिंदी की क्लास रेगुलर लाइव होती है, तो वो भी जरूर ज्वाइन करना। इस वीडियो को लाइक करके जाना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन जरूर कर लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ज्वाइन करने का तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। दूसरी बात यह है कि आपको क्या मिलेगा, MSSC नोट सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो हमारा ग्रुप वहां पर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।